गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं फिर से, उस ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारी क्लास में जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग्स रहे थे। उन्हीं टॉपिक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास में। जो हमारी लास्ट क्लास चल रही थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करा था, और वो जो स्टोमेटा के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। देन हम लीफ के अंदर जो लीफ की एनाटॉमी है उसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। जो लीफ एनाटॉमी है, जैसे कि स्टेम के केस में होता है कि स्टेम के अंदर 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके साथ सेकंड होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड होता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम आपके स्टेम के केस में होते हैं। लेकिन जब हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ के केस में हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम एज इट इज़ रहेगा, और जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के अंदर। साथ ही जो लीफ पार्ट है उसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह आपको जो टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेगा वो हमारा मीजोफिल्स होता है। तो मीजोफिल्स टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है, और देन हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एज इट इज़ वहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा। जब हम मीजोफिल्स की बात करते हैं तो ये हम पहले भी क्लास में आपको बता दिए हैं कि मीजोफिल्स जो हैं वो हमारे पैलिसाइड टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ में डिवाइडेड होता है, और ये दोनों टिश्यूज़ ही मिलकर के कंप्लीट मेसोफिल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। डर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारी लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है, अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल है, वैक्स है, एपिडर्मल हेयर है, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही अगर अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की प्रेजेंस होती है तो उस पर स्टोमेटा की कंडीशन की प्रेजेंस को हम हाइपोस्टोमेटल पोजीशन कहेंगे। तो ये था हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है हमारा, तो लीफ के केस में जो स्पेशल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक तो बंडल शीट सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं BSC सेल्स। देखिए एग्जैक्टली बंडल शीट सेल्स क्या होती हैं कि ये हमारा लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस वाला पार्ट है और ये हमारा लोअर एपिडर्मिस पार्ट है। दिस पार्ट इज शोन सब स्टोमेटल कैविटी। तो स्टोमेटा की प्रेजेंट जो है वो लोअर एपिडर्मिस पर आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जो हमारा मिडरिब जोन होता है उस मिडरिब जोन पर क्या होता है, बीचों बीच वेस्कुलर बंडल्स की प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट का केस होगा तो पैरेलली जो हमारा वेनेशन है उस पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे, और डाइकॉट के केस में आपको बिल्कुल पर्टिकुलर मिडरिब जोन पर ही वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। इस वेस्कुलर बंडल्स पर क्या होता है कि जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एंडोडर्मिस की, उस एंडोडर्मिस की लेयर्स के जस्ट बाहर की तरफ, ये हमारे वेस्कुलर बंडल्स में एंडोडर्मिस, जाइलम और फ्लोएम सेंटर में प्रेजेंट होगा। इस एंडोडर्मिस की लेयर के बाहर की तरफ कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, और ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं ये स्टार्च की प्रेजेंस को बताती है। इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। इस स्पेशल टाइप का जो सेल होता है इसे हम कहते हैं BSC सेल या बंडल शीट सेल। मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर वाली लेयर में एक सेल प्रेजेंट होती है, और सेल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है जिनमें स्टार प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये बंडल्स के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, और एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसे बंडल शीट सेल कहा जाता है। तो ये बंडल शीट सेल प्रेजेंट होती हैं, पर ये सभी में प्रेजेंट नहीं होती है। कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं जो कि क्रेंच एनाटॉमी शो करते हैं, और वो C4 प्लांट्स है। ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है, उस मॉडिफिकेशन का ही ये रिज़ल्ट है कि ये कुछ सेल्स जो हैं वो बंडल शीट सेल की प्रेजेंस को शो करती हैं। इसके साथ ही क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल्स देखने को मिलेंगे। क्लोज्ड मतलब होता है जब कैम्बियम प्रेजेंट ना हो वेस्कुलर बंडल्स में, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट हो तो उसे हम क्लोज टाइप के वेस्कुलर बंडल कहते हैं। देन कोलैटरल कंडीशन, कोलैटरल का मतलब होता है कि जब फ्लोएम की पोजीशन बाहर की तरफ हो
और जाइलम जो है वो अंदर की तरफ सेंटर पित्त की तरफ प्रेजेंट हो, सेंट्रल पोजीशन पर जाइलम हो और आउटर पोजीशन पर फ्लोएम प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहेंगे कोलैटरल कंडीशन। इसके साथ ही कॉन्जॉइंट कंडीशन, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जब जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हो सेंटर में, तो उसे हम कहेंगे कॉन्जॉइंट कंडीशन या सकेंद्री अवस्था। तो ये सारा टिश्यू सिस्टम हमें वेस्कुलर में लीफ एनाटॉमी के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो हमारी कैस्पीरियन स्ट्रिप्स हैं, इनका फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है अलग अलग केसेस में। मोनोकॉट्स डाइकॉट के केस में कैस्पीरियन स्ट्रिप्स बनते हैं, मेडुलरी रेस का फॉर्मेशन होता है। वो आपको डिफरेंट अलग अलग जो एग्जांपल है उसके बिहाफ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये एनाटॉमी में शो होते हैं। इसके साथ ही हाइड्रोफाइट्स और फर्न्स में बंडल शीट सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो हमारे जलोद्भिद पादप होते हैं, पानी में रहने वाले, तो उस केस में बंडल शीट सेल्स जो है वो आपको एब्सेंट मिलेगी। और वैसे भी ज़्यादातर केसेस में बंडल शीट सेल्स जो होगी वो आपको C4 प्लांट्स में देखने को मिलती है, जो कि क्रेंज एनाटॉमी शो करते हैं। इसके साथ ही ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल लीफ एनाटॉमी को दिखाने के लिए। फर्स्ट केस जो है वो है हमारी डॉर्सी वेंट्रल लीफ। देखिए डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या होता है, ऐसी लीफ जिसमें अपर एपिडर्मिस पर मेसोफिल्स टिश्यूज जो है वो प्रॉपरली अरेंज हो और लोअर एपिडर्मिस पर मेसोफिल्स टिश्यू का अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर मैनर में नहीं होता। तो इस केस में जो लीफ होती है वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है। अपर एरिया जो रहेगा, मतलब जो डॉर्सल सरफेस होगी, वो बिल्कुल सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है। और जब सनलाइट के कांटेक्ट में रहेगी, इट मीन्स उस केस में वेपोराइजेशन का प्रोसेस जो है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड से होता है। तो इस तरीके के केस में लीफ जो है वो अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर लेती है। तो वो ये एनाटॉमी में हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो है नीरियम लीफ का। नीरियम लीफ में सबसे आउटर की मोस्ट लेयर है वो क्यूटिकल की लेयर है। क्यूटिकल है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और अगर आपने नीरियम देखा होगा प्लांट, नीरियम ओलियंडर, तो उस केस में आपको आप उस लीफ को टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लीफ जो है थोड़ी सी फ्लैशी है और ऊपर की तरफ थिक कोटिंग है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो करती हैं। क्यूटिकल, देन अपर एपिडर्मिस, तो 1 2 3 ऑलमोस्ट 3 to 4 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होती है, जबकि एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करती है। इट मीन्स यहाँ पर जो एपिडर्मल टिश्यू होंगे, जो एपिडर्मिस लेयर होगी, वो 3 से 4 लेयर्स में प्रेजेंट होती है। तो 3-4 लेयर में अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। देन ये सारा पैलिसेड टिश्यू अरेंज होता है। अभी मैंने आपको ये भी बताया है कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ में जो अपर एपिडर्मिस होती है उसमें मेसोफिल्स टिश्यूज जो है वो अपर एपिडर्मिस पर तो प्रॉपरली अरेंज होता है, लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होती है उस पर मेसोफिल्स टिश्यू का अरेंजमेंट प्रॉपर मैनर में नहीं होता। देन नीचे की तरफ अपर एपिडर्मिस भी मल्टी लेयर होगी और लोअर एपिडर्मिस भी मल्टी लेयर होगी। लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा की प्रेजेंस है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमा पार्ट प्रेजेंट है। और ये स्टोमेटा जो है वो सकन होते हैं, धसे हुए होते हैं। और ये धसे हुए स्टोमेटा जो हैं वो एक कैविटी में ये पूरी तरीके से एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। और ये कैविटी कहलाती है हमारी सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी, ये सब स्टोमेटल कैविटी कहलाती है। इसके साथ ही इसको कवर करते हुए, इन स्टोमेटा को कवर करते हुए कुछ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटल हेयर कहते हैं। और उसके साथ ही ये लोअर एपिडर्मिस में भी पैलिसेड टिश्यू, देखिए ये पैलिसेड टिश्यू है और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है वो अरेंज्ड है। तो ये पूरा अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसके साथ ही मिड रिब जोन पर आपको वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट दिखाई देगा। जो हमारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, दिस पार्ट इज जाइलम और ये पार्ट जो है वो फ्लोएम, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कौन सी कंडीशन होगी, कॉन्जॉइंट कंडीशन होगी। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे। क्लोज्ड होगा, इसका मतलब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये पार्ट जाइलम का हो गया और ये आउटर सरफेस पर क्या होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा। इट मीन्स यहाँ पर भी सारा फ्लोएम ही प्रेजेंट होगा। इसके साथ जीरोफिटिक कैरेक्टर में, क्योंकि इस
ये जो पार्ट है ये ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है, ये लीफ ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर शो करती है। तो इसमें कुछ पार्टिकल्स का डिपोजिशन भी पाया जाता है और वो पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे रैफिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पार्टिकल्स है कैल्शियम ऑक्सिलेट। ये कैल्शियम ऑक्सिलेट क्या करते हैं, ये जो हमारा सेंटर पार्ट है या वेस्कुलर बंडल के आसपास या कंप्लीट मेसोफिल्स टिश्यू में कुछ रैफिड्स की पोजीशन या कैल्शियम ऑक्सिलेट के पार्टिकल्स का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी नीरियम लीफ का एग्जाम्पल है। देन जो सेकंड टाइप है हमारा, उसमें हम जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं वो है वीट का मोनोकॉट का केस है और ये आइसोबाइलैटरल लीफ। आइसोबाइलैटरल टाइप ऑफ लीफ का मतलब होता है जिसमें मेसोफिल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अविभेदित होती है अनडिफरेंशिएटेड होती है। इसमें जो एपिडर्मल टिश्यू होती है उसमें कुछ एपिडर्मिस के लेयर्स जो होती हैं, कुछ एपिडर्मिस की सेल्स जो होती हैं वो अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती हैं और साइज़ को बढ़ा करके लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, डैमेज होने से बचाती है। इन स्पेशल टाइप की सेल्स को हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। अपर एपिडर्मिस है, स्टोमेटा की पोजीशन यहाँ पर भी दिखेगी और लोअर एपिडर्मिस पर भी दिखेगी। मेसोफिल्स टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, इसलिए ये पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का टिश्यूज़ का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेसोफिल्स टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें ये मेसोफिल्स टिश्यू मोनोकॉट के केस में पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं दिखेगा आपको, मतलब कंप्लीट मेसोफिल टिश्यू होगा, कुछ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा, कुछ पैलिसेड टिश्यू होगा। देन वेस्कुलर बंडल्स आपको सेंटर में मिडरिब जोन पर स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे और आउटर लेयर एंडोडर्मिस की। देन उसके साथ में जाइलम और फ्लोएम पार्ट जो होता है वो भी पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जाइलम पार्ट है और कौन सा फ्लोएम, बट जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होते हैं। सब स्टोमेटल कैविटी लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होगी। तो ये था हमारा मोनोकॉट और डाइकॉट का केस जिसमें हमने डॉर्सीवेंट्रल लीफ और आइसोबाइलैटरल लीफ को डिस्कस किया। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।